अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, वीडियो के आगाज़ से पहले एक बात वाज़े करती चलूँ कि इस वीडियो का दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कुछ बातें हैं हमारे समझने की, जिन पे हमारा गौर करना ज़रूरी है। तो चलें अपने नुक्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हमने अपने मुल्की हालात में आजकल हम देखते जा रहे हैं कि हमारे मुल्क में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, हालात ख़राब हैं। जैसे ही कोई पार्टी हुकूमत में आती है, दूसरी पार्टी उसके खिलाफ सड़कों पर निकल आती है। हम ये नहीं कह रहे, इस बात का सियासत से मैंने पहले ही कह दिया है कि कोई ताल्लुक़ नहीं कि कौन ठीक है या कौन गलत है। बात इस मौजू पे हो रही है कि हम सड़कों पर निकलते हैं और नारेबाजियां करते हैं। एक पार्टी, सियासी पार्टी दूसरी पार्टी को गलत कह रही होती है, उसके खिलाफ नारे बुलंद किए जाते हैं। हम पार्टी को गलत या दुरुस्त कह रहे होते हैं, हमारी आवाम को इतना बिल्कुल पता नहीं होता कि हमने अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठानी है। जब आवाम अपने मसाइल के लिए खुद आवाज़ उठाती है, फिर तो उन मसाइल का कोई हल भी निकल आता है। जब उन लोगों को इस मिशन पे लाया जाता है कि फलां पार्टी ठीक है और फलां नहीं है, तो लोग पार्टीबाजी में बढ़ जाते हैं। वो पार्टियों के हक में या उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं और घरों को चले जाते हैं। थोड़ी देर तक मुल्क का निज़ाम दरम बरम होता है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि जो पीछे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं ना, उनको पता होता है कि इन लोगों को मेंटली तौर पे तैयार करके लाया है। इन्होंने कुछ देर के लिए फलां पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करनी है और आखिर में जाके आराम से बैठ जाएंगे, और वो भी कोई इतना खौफ ही नहीं खाते, उनको कोई असर ही नहीं होता। और इसी तरह हमारी मजहबी पार्टियों का हाल है। एक पार्टी, हम मजहबी तौर पे भी इस तरह बटे हुए हैं कि एक मजहबी पार्टी जो है वो दूसरी को गलत कह रही होती है। एक बात हम याद रखिएगा कि जब मुल्क का निज़ाम तबाह करना होता है ना, कमज़ोर करना होता है उस मुल्क को, तो उस मुल्क के लोगों को पार्टियों में तकसीम कर दिया जाता है। सियासी पार्टियों में, मजहबी पार्टियों में, उनके अंदर फिरकाबाजी डाल दी जाती है ताकि वो लोग किसी भी एक नुक्ते पर मुत्तहिद ना हो और ना ही आवाज़ उठा सकें। हम लोग ग्रुपों में और जत्थों की सूरत में निकलते हैं और किसी पे कोई दबाव नहीं डाल सकते। ये हमारे ऊपर जो बड़े बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में हमारे मुल्क का निज़ाम होता है, उनको इस सारे सिस्टम की समझ होती है। और जो लोग ग्रुपों में निकलते हैं, उनके जरा से शोर शराबे से उन पे कोई असर नहीं होता। आपने तरक्की याफ्ता मुल्क देखे होंगे, उनके बारे में अगर हम गौर करें, उनकी तारीख देखें, तो अमेरिका जो है वो जापान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने जापान पर एटमी हमला किया, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि जापान में कभी नारेबाजी नहीं की जाती। वो लोग अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर नहीं निकलते। हम लोग क्यों निकलते हैं? इस बात का जवाब लेने के लिए एक जापानी से यह सवाल किया गया कि आप लोग नारेबाजी नहीं करते अमेरिका के खिलाफ, हालांकि अमेरिका आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उसने कहा कि हमें नारेबाजी करने की जरूरत नहीं है, नारेबाजी कमजोर कौमें करती हैं। जब अमेरिकन सदर के ऑफिस में पैनासोनिक का टेलीफोन और सोनी का टीवी चल रहा होता है ना, तो ये उसको वाज़े जवाब है जो उसने हमला किया। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो मजबूत कौमें होती हैं,
जिनकी जहन मजबूत होते हैं, जिनकी सोच मजबूत होती है, वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। वो अपने दुश्मन के सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को इस मुकाम पर ले जाएं कि हम अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल सकें, हम उसको अपनी टेक्नोलॉजी से शिकस्त दें, हम उसको अपनी सोच से शिकस्त दें। और जो कमज़ोर कौमें होती हैं वो थोड़ी देर के लिए नारेबाजी करती हैं, वो भी अपने मसाइल के लिए नहीं, सियासी पार्टियों के हक में, मजहबी पार्टियों के हक में, फिरकाबाजी में हम 4 नारे लगाते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। और फिर ऊपर से हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। यकीन जाने, मैंने एक शख्स को एयर कंडीशन में बैठे हुए, बिजली बंद हो गई, थोड़ी देर के लिए एयर कंडीशन बंद हो गया, तो वो बंदा ना कुछ ज्यादा घबरा गया कि ये कब बिजली आएगी, आप जनरेटर ऑन करें, यूपीएस चलाएं और एसी ऑन करें जल्दी से। लेकिन वो लोगों के साथ बातें करते हुए बातें ये कर रहा था, अपनी तरफ से वो मजहबी शख्स था और बातें ये कर रहा था कि साइंस हराम है। भाई, किस तरफ को हम जा रहे हैं? क्या करने निकले हैं? हम कैसे दुनिया का सामना करेंगे? कैसे हम तरक्की की तरफ जाएंगे? सोचिएगा जरूर इस बात पे। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। ये नारेबाजी हमारे किसी काम नहीं आएगी। ये जस्ट टाइम का ज़िया है, एनर्जी का ज़िया है। हम 2 ग्रुपों को लड़ाई पे आमादा करते हैं, अपने ही मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम करते हैं और फिर 4 दिन उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। इससे आगे हमें ना कोई बढ़ने देता है और ना हम खुद ही बढ़ने की कोशिश करते हैं। सोचिएगा ज़रूर। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।